बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद समरीन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने गिवन वेरिएबल्स ए बी सी और डी की वैल्यूज निकालनी है कि वो इन इक्वेशन को यानी जो मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दी हुई है उसको सेटिस्फाई करें। देखें मैट्रिक्स इक्वेशन हमें कौन सी दी हुई है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो ऑर्डर उनका सेम होता है और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन दूसरी कंडीशन को यूज करते हुए हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं और उसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पहली रो की पहली एंट्री मेरे पास क्या है, ए प्लस सी, और इधर इक्वल है पहली रो की पहली एंट्री 0 की। ठीक है, आपने देखा ये एक इक्वेशन बन गई जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। दूसरी इक्वेशन, पहली रो की दूसरी एंट्री ये है मेरे पास और इधर पहली रो की दूसरी एंट्री ये है। इन दोनों को मैं एक दूसरे के इक्वल लिख सकती हूँ। a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, ये बन जाएगी मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तीसरी, सेकेंड रो की पहली एंट्री मेरे पास क्या है, c-1, तो c-1 इक्वल हो जाएगा 3 के, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। एंड सिमिलरली जो हमारे पास दूसरी रो की दूसरी एंट्री है 4d-6, वो इक्वल है 2d के, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, उनमें से वैल्यूज निकलेंगी ए बी सी और डी की। पहले आप देख लें कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो ताकि उसको सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 में देखें दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यूज आपको अभी नहीं पता, आप अभी इसे यूज नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन देखें, ए भी है बी भी है, यानी इन दोनों की वैल्यूज अभी भी आपको नहीं पता, आप इसे भी यूज नहीं कर सकते। तीसरी इक्वेशन में आए तो देखें c-1 इक्वल्स टू 3, इसी तरह 4d-6 इक्वल्स टू 2d, इसमें सिर्फ c यूज हो रहा है। तो आप c को अगर अरेंज करें, इनकी वैल्यूज को सॉल्व करें तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। फिर वो आप इक्वेशन में यूज करें जहां पर c की वैल्यू आ रही होगी तो आपको दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम लिखेंगे सॉल्विंग 3 which is c-1 is equals to 3। अब आप देखें c is equals to 3 एज इट इज आ जाएगा, -1 है इधर, जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये +1 हो जाएगा, 3 + 1, तो c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। ठीक है, अब आप चाहें तो पहले 4 इक्वेशन को सॉल्व कर लें या फिर आप सिंपली c को 1 में पुट करें ताकि a की वैल्यू आ जाए। मैं ये करूंगी कि मैं c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, तो पुट c इज इक्वल टू 4 इन 1। इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, a प्लस c की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4 और इक्वल आ गया 0 के। यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी +4 इक्वल्स टू के, लेफ्ट साइड पर है, जब मैं इसे राइट साइड पर लेके जाऊंगी तो ये -4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -4। अब आप देखें हमारे पास a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अगर मैं a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम करेंगे पुट a is equals to -4 in इक्वेशन नंबर 2। तो a की वैल्यू आप पुट करें, -4 + 2b is equals to -7। ठीक है, अब हम इसको, हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसे हम रखते हैं लेफ्ट साइड पे और बाकी सबको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे यानी कि राइट साइड पे। तो 2b इधर ही रहेगा, जब राइट साइड पे -7 ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रहने दें। -4 को आप लेके आए राइट साइड पे तो ये हो जाएगा +4, और हमें पता है -7 + 4 क्या होता है, -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 माइनस करें 3 आता है, और हम यूज करते हैं साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर ग्रेटर नंबर 7 है, ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर देन 4 और उसके साथ माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। अब देखें हमें 2b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर सिर्फ b की वैल्यू निकालने के लिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर -3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो हमें इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये -1.5 के इक्वल होता है। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.5। नेक्स्ट अब हमने d की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हम इक्वेशन नंबर 4 यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में देखें आपने d की वैल्यू निकालनी है। सारे d जितनी भी जगह d है उन सबको आप एक तरफ लिख लें इक्वल टू के, और बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें आप दूसरी तरफ लिख लें। तो अब देखिए आपके पास 4d इधर है और 2d इधर है। जब मैं इस 2d को उठाकर इस तरफ लाऊंगी तो ये -2d हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इस -6 को उठा के राइट हैंड साइड पर लेकर आऊंगी तो ये हो जाएगा +6। इसको फर्दर सॉल्व करें। 2d में से आप 4d में से आप 2d माइनस कर दें। इट्स सिंपल, इट्स जस्ट लाइक कि आप 4 एप्पल्स हैं आपके पास और आप उसमें से 2 एप्पल्स माइनस कर दें तो आपके पास कितने बचेंगे? 2 एप्पल्स। तो इट विल बी 4d में से आपने 2d's निकाल दिए, आपके पास कितने बचे? 2d। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब वही बात है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, 2d की वैल्यू नहीं चाहिए। हम इसे और सॉल्व करेंगे तो d के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 3 टाइम्स हमारे पास 6 आता है। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमने रिक्वायर्ड थी हमें कि हमने उनकी वैल्यूज निकालनी है। अब एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आप करना चाहें ये देखने के लिए कि आपने वैल्यू सही निकाली है या नहीं निकाली, तो आप क्या करें, इस मैट्रिक्स के अंदर a, b, c और d की वैल्यूज वापस पुट करें। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो आपकी वैल्यूज सही है। तो अब मैं आपको यहाँ पर a, b, c और d की वैल्यूज पुट करके दिखाती हूँ कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, a की वैल्यू आई थी हमारे पास -4, c की वैल्यू आई थी हमारे पास +4। a की वैल्यू इसमें पुट करें -4 और 2 इंटू b की वैल्यू आई थी हमारे पास -3/2। ठीक है, और c की वैल्यू आई थी हमारे पास -4 और -1, c की वैल्यू आई थी +4 और d की वैल्यू थी हमारे पास 3 और -6। इसी तरह इस साइड पे भी हम देख लेते हैं 0, -7, 3, 2 और d की वैल्यू आई थी हमारे पास 3। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करें। -4 + 4 0 हो जाएगा। अब ये देखें 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -4 प्लस -3 यानी कि -4 एंड -3। इसी तरह -4 +4 -1 यानी कि प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे आप तो कितने बचेगा? 3 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हमारे पास पॉजिटिव आएगा यानी कि 3। ठीक है, इसी तरह 4 इंटू 3 12 और 12 - 6 हमारे पास आ जाएगा इधर, और इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 -7 3 एंड 2 इंटू 3 6। अब आप देखें माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, 4 और 3 को प्लस करें 7 आएगा, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हम लगाएंगे माइनस, यानी कि इसको यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 12 - 6, 12 में से आप 6 माइनस करें कितने आएंगे? 6। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, यानी कि जो हमने a, b, c और d की वैल्यूज निकाली है वो करेक्ट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।